ओम शांति। एक व्यक्ति समुद्र तट पर घूम रहा था और उसे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा जहाज वहां से दूर जा रहा है और उसकी आंखों के सामने ही वो जहाज एक चट्टान से टकराता है और देखते ही देखते वो जहाज डूबने लगता है और उस जहाज में बहुत सारे लोग हैं और शायद उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता और वो जहाज डूब जाता है और वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं। उसे बड़ा दुख होता है ये दृश्य देखकर। घर वापस आता है, अपने मित्रों के साथ बैठा रहता है और इस बात की चर्चा करता है और उनको बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, और कहता है भगवान भी कैसा है निर्दयी, और भगवान भी कैसा है कि जिसके घर में कैसी कैसी बातें होती है। हो सकता है उस नाव में एक पापी हो, उस पापी को सजा देने के लिए भगवान ने सारे के सारे लोगों को मार दिया, पूरी की पूरी नाव डूब गई एक को बचाने के लिए। और वो जब वो ये बोल रहा होता है तो उसे एक पैर में चींटी काटती है और बहुत सारी चींटियां होती है वहां पे। तो वो उस चींटी को मारता है और अपने पैरों से सभी चींटियों को मार देता है और तुरंत भगवान प्रकट होते हैं। वो कहता है अभी अभी तू मुझे दोष दे रहा था और व्हाट अबाउट यू, और तेरा क्या। मनुष्य ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल देखता है कम, रोकता है कम, टोकता है कम, मारपीट हो रही है, कहीं फट रहे हैं बम। तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है, भगवान को भी दोषी ठहराया है और इतनी उसको गालियां दी है द्वापर से अब तक। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम पूज्य थे और जब पुजारी बने तब मुझे गालियां देना तुमने चालू किया, पर क्या, इसमें किसी का भी दोष नहीं। न राम का दोष, न रावण का दोष, न भगवान का दोष, न भगवती का दोष, न सूरज का दोष, न नदियों का दोष, न पहाड़ का दोष, न चींटियों का दोष, न सागर का दोष, न सागर का दोष, न नदियों का दोष, न सूरज का दोष, न चांद और सितारों का दोष। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। इसलिए जब तक निर्दोष दृष्टि न बन जाए तब तक हलचल रहेगी। और यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें तो तुरंत ऐसे 2-3 लोग खड़े हो जाएंगे आंखों के सामने जिन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए अब तक उनको हमने माफ किया नहीं है। तो क्या संपूर्ण निर्दोष दृष्टि हो सकती है? क्या यह संभव है कि हमारी दृष्टि निर्दोष हो जाए? सब बेगुनाह, निरपराधी, बेकसूर, किसी का यहां कोई दोष नहीं। मुरली में बाबा ने कहा है बाप को इतनी गालियां दी, इतना अपकार किया। बाप आकर क्या करते हैं? धारणा के लिए सार, पॉइंट नंबर 2, उपकार करते हैं। क्या करते हैं? उनके ऊपर उपकार करते। अपकार अर्थात बुरा करना, अपकार अर्थात बुरा करना, डिफेम करना, इंसल्ट करना। अपकार किया है पर भगवान ने आकर क्या किया? उपकार किया। और हमारा स्वभाव है कि सारा दोष दूसरे पर डाल देना। 1-2 परिवार होते हैं, एक इधर एक इधर, ए और बी। यहां पर हमेशा नित्य नए झगड़े होते रहते हैं और इस परिवार बी में कभी भी झगड़े नहीं होते। तो जो झगड़ालू परिवार है वहां की गृहिणी अपने पति से कहती है एक बार वहां जाके तो देखो क्या राज है,
क्यों इस परिवार में झगड़े नहीं होते, और क्यों हम न चाहते हुए भी सुबह से लेके झगड़े ही झगड़े चलते हैं। तो वो चुपके से पति जाके बैठ देखता है और एक घर का दृश्य देख कर आता है। यहाँ की जो बी परिवार की गृहिणी है वो पोछा लगा रही है। एक बकेट है जिसमें पानी रखा है, और पोछा लगाते लगाते अचानक उसे कुछ काम याद आता है, वो रसोई में चली जाती है। वो पति देव आते हैं और उनको पता नहीं रहता है वो बकेट वहां है, और ठोकर लगाते और सारी पानी नीचे। तो पत्नी आकर कहती है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे वो वहां से निकाल देना चाहिए। पति कहते हैं गलती तो मेरी है, मैंने देखा ही नहीं। वो कहते नहीं गलती मेरी है, वो कहते नहीं गलती मेरी है। तो ये पति चुपके से जो बैठे हैं ए घर के, वो जाके बताते हैं कि ऐसा देखा दृश्य। तब उनको समझ में आता है यहां झगड़े क्यों नहीं होते, क्योंकि झगड़े का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? ब्लेम गेम, दोषारोपण, छिद्रान्वेषण, दूसरों की गलतियां देखना, छिद्र देखना, नुक्ताचीनी, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सबसे बड़ा कारण है। और कोई अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं। सब अंगत समान अचल अडोल अपना पाव गड़ा के खड़े हैं, दोनों भी, एक अंगत इधर से एक अंगत इधर से। वो कहता है मैं नहीं हटाऊंगा पैर, वो कहता है मैं भी नहीं हटाऊंगा। सारे झगड़ों की, फसादों की जड़ है मैं राइट हूं। पहले तुम मान लो ये कि तुम गलत हो। इसलिए क्या करते रहते हैं? ब्लेम ही करते रहते एक दूसरे को, दोष लगाते रहते एक दूसरों पर। और जब ऐसी चीजें हो रही है तो कभी भी शांति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? दूसरों के दोष देख लेना कि वो ये करता है। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण है, एक बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मेरी जो पत्नी है अब बहुत बूढ़ी हो गई है, उसका कुछ करो, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, उसको कुछ हियरिंग मशीन लगाओ, उसका टेस्टिंग के लिए कब लेके आओ बताओ। अपॉइंटमेंट लेने आता है ईएनटी डॉक्टर के पास, कि पत्नी को सुनाई नहीं देता, 1000 बार बोलने के बाद उसको सुनाई नहीं देता है। वो कहता है पहले एक टेस्ट करो, घर पे ही टेस्ट करो, उसके बाद लेके आना। पहले 40 फीट, फिर 30, फिर 10, फिर 5, अलग अलग जगह पर से तुम उसको पुकारो और देखो उसका क्या रिएक्शन है। तो वो कहता चलो देखता हूं मैं। तो घर जाता है, पत्नी किचन में है, रसोई में, और वो इधर डाइनिंग में बैठा है। वो कहता है सुनती हो आज भोजन में क्या बनाया है? नो आंसर। दुख होता है, थोड़ा और आगे जाता है, उठता है और थोड़ा आगे जाता है, फिर से पूछता है कि आज भोजन में क्या बनाया है? नो आंसर। किचन के दरवाजे के पास जाता है, आज भोजन में क्या बनाया है? नो आंसर। और आगे जाता है, किचन आज भोजन में क्या बनाया है? नो आंसर। एकदम उसके कान के पास जाके चिल्लाता है, आज भोजन में क्या बनाया है? वो कहती है 5 बार बता चुकी हूं कि आज पुलाव बनाया है। प्रॉब्लम किधर है? दोष उधर नहीं है, दोष इधर है। सुनाई उधर ठीक देता है, इधर सुनाई नहीं देता है। दोषान्वेषण, दोषों को ढूंढने की प्रवृत्ति। आज हम चर्चा करेंगे निर्दोष दृष्टि पर। यह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसका रोज ही चिंतन करना है, रोज। क्योंकि सारे दिन भर में अगर हम रात को स्वयं को देखो तो सारे दिन भर हमने कईयों के दोष देखे। कई बार बोले पर अधिकतर नहीं बोले, पर देख तो लिए और मन में बिठा लिए। अभी इंतजार है उचित अवसर की, उसको समझाने की, बताने की कि ये उस दिन तुमने ये किया था। और भगवान कहता है इस ड्रामा में सभी निर्दोष है, केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। एक विशेषण जोड़ दिया उसके साथ। ऐसे शब्द सुनकर थोड़ी सी निराशा भी होती है
तो संपूर्ण निर्दोष दृष्टि बनाने के लिए क्या किया जाए? बहुत सारी बातें हमने सुनी है, पता है। उन सभी बातों को हम रिवाइज करेंगे। ऐसी 10 बातों की आवश्यकता है जब हमें संपूर्ण निर्दोष दृष्टि रखनी है। सबसे पहली बात, साक्षी। जब तक हम साक्षी नहीं, तब तक दोष दिखते रहते हैं दूसरों के। जैसे 4 लोग हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के दोष कुछ ना कुछ होते रहता है 24 घंटे। जब तक 12 घंटा 8 घंटा काम कर रहे, कुछ ना कुछ दिखता है उनको आपस का। चलो देख लो, परंतु बाद में कम से कम एक बार साक्षी होकर देखना उसी दृश्य को, तो खेल लगेगा वो। इसके लिए साक्षी का अभ्यास, साक्षी की साधना, साक्षी भाव, साक्षी की तपस्या बहुत आवश्यक है। जो कुछ दिन पर हुआ, शाम को, रात को नहीं, शाम को, नुमा शाम के योग के पहले बैठकर सारे दृश्य को साक्षी होकर देखना। हमने गलती की वो भी, दूसरे ने कुछ बोला वो भी, जो कुछ हो रहा है सब कुछ साक्षी होकर देखना। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक वो निर्दोष दृष्टि नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम साक्षी नहीं हो जाते उसके दोष दिखाई देते हैं उस व्यक्ति के। दूर से देख लेना, एक पर्दा है जिसमें दिखाई दे रहा है आज सारे दिन भर के दृश्य, और मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। गीत में था, हम जिक्र ही क्यों करें? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम जिक्र क्यों करें? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम फिक्र क्यों करें? जिक्र करना, चर्चा करना, चर्चा तब की जाती है जब वो अंदर समा जाता है। जो बात देख ली, किसी के अवगुण देख लिए, किसी की बात को नोट कर लिया अच्छे से, और फिर एक व्यक्ति की तलाश है जिसके सामने सुविधाजनक रूप से और सुरक्षित रूप से उस बात का बखान, व्याख्या, चर्चा की जाए, जिसमें वो हामी मिलाए और वो धारणा हमारी दृढ़ हो जाए कि ये तीसरा व्यक्ति ऐसा ही है। इसलिए स्टैंप लगाने के लिए कोई दूसरे की मदद भी चाहिए। हम कहे उसने मुझे बहुत तंग किया, और किसी ने आके कह दिया ये मेरे साथ भी इसने सब ऐसा किया, तो बस स्टैंप लग गया, और ये हमारा दोस्त भी बन गया। एक नए दोस्त की नियुक्ति हो गई हमारे दल में, अंतर दल में। किसको निकाले कैसे? हाँ, वो भी ठीक है, पर वो चर्चा उस तक कभी पहुंचती नहीं, वो पॉइंट तक। चर्चा अवगुणों की चिंतन में ही चली खत्म हो जाती है। वो वहां तक पहुंचे तो बहुत अच्छा, चलो उसमें हमने देखा, अभी हम साक्षी होंगे, अभी हम भूल जाएंगे। हाँ, पर वहां तक चर्चा जाए तो, वहां तक चर्चा पहुंचती नहीं है। चर्चा का रस अवगुणों की चिंतन और वर्णन में है, वहां तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा। तो सबसे पहला साक्षी, दूसरा समय और लक्ष्य की स्मृति, एम और टाइम की स्मृति। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का इतना ऊंचा टारगेट है, और ये मैं इनके अवगुणों का चिंतन करते रहूं, इसके दोष देखते रहूं, ये लेट उठता है, ये उठता है पर सोता है, ये मुरली में भी सोता है, ये सेवा ठीक से नहीं करता, ये गलतियां बहुत करता है, ये दूसरों से जबान लड़ाता है, ये यज्ञ की ग्लानि करता है सूक्ष्म रूप में, ये सेवा तो करता है पर सारा नाम मान शान के लिए, ये सेवा तो करते पर हमेशा आगे आगे करते रहते हैं, भर्ती हुए संस्था में आगे आगे करने के लिए, तपस्या रह गई बाजू में, ये है ऐसे, इनको इन सब बातों में रस है। पता होना एक चीज है, पता रहना भी चाहिए, क्योंकि हम सावधान रहे, नहीं तो हम भी वही करने लगेंगे उनके साथ। हमें यह पता रहना चाहिए मुझे किन के साथ नहीं जाना है। इसके लिए अपने लक्ष्य की स्मृति। तीसरा है डिटैच्ड रहना, अपने आप को डिटैच कर देना। एक बताया साक्षी, साक्षी तो बड़ी ऊंची अवस्था है, साक्षी और उपराम, पर उस जैसे
4 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया या उनमें से 2 का झगड़ा हो गया और बहुत कुछ हो रहा है, कम से कम कुछ समय के लिए वहां से निकल जाना, डिटैच कर देना, तो ही निर्दोष दृष्टि आ सकती है। और वो भी हमको, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्दोष दृष्टि, उनका कोई दोष ही नहीं है। और कभी कभी हम अपने ऊपर दोष मढ़ते हैं। जैसे रामायण में एक दृश्य है, युद्ध का 4था या 5वां दिन राम और रावण का युद्ध होता है। रावण राम को बहुत घायल करता है अपने अलग अलग बाणों से, और श्री लक्ष्मण रात को बैठकर लेप लगा रहा है। लक्ष्मण कहता है आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी, और ये सब मेरी वजह से हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सीता को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, ये सब मेरे वजह से हुआ, जो आपको इतना ही पीड़ा हो रही है, इतना दुख झेलना पड़ रहा है। और आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि सीनियर है, नायक है, किसको बताएंगे? वो बताएंगे तो बाकी लोग भी वानर दुखी हो जाएंगे। शिव बाबा आके अपना ही दुख सुनाते बैठे तो कब वो संसार का कल्याण करेगा? और वो सब बच्चे भी उसी के जैसे अपना सुनाते रहेंगे। इसके लिए वो तो नायक है ना, महानायक है रामायण का, वो तो उसकी पीड़ा जो है वो किसी को बता नहीं सकता। तो राम उससे कहते हैं, एक तरफ तो वो राम है जो दुखी हो रहा है सीता के लिए, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, एक तरफ दुखी है, पर अंदर से उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। वो कहता है सीता तो निमित्त बनी केवल, किसके लिए? ये सारे साधुओं के कल्याण के लिए, इस राक्षस जाति के विनाश के लिए। जो वशिष्ठ ने हमको, गुरुदेव ने सिखाया, जो अगस्त मुनि ने जो हमको मंत्र दिए, जो विश्वामित्र ने हमको सिखाया, वो कैसे सफल होता? अगर हमारा वनवास 14 वर्ष का शांतिपूर्वक बीत के हम वापस चले जाते, तो ये इन सब का अवतार कार्य ही अपूर्ण रहता। भगवान आए किस लिए? कल्याण के लिए आए। विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरी विविध शरीरा, वो आया ही है विप्रसंत सुरधेनु, सबका कल्याण करने के लिए आए। परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने आया है। तो वो कहता है तुम अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज मत करो कि मैं ही दोषी हूं, वो होना ही था, सीता को जाना ही था, और हमारे दुख से विश्व का कल्याण होगा। मैं दुखी हूं मानता हूं, पर ये जो दुख है इसमें कल्याण समाया हुआ है, सारे राक्षस जाति का विनाश होगा। सीता जो उधर गई है काल सर्पणी बनकर गई है, इसलिए डिटैच हो जाना। उसके बाद में चौथा, गुणग्राही दृष्टि। ये हमको सिखाया गया है यज्ञ में, सबके गुण देखो। दत्तात्रेय की जैसा, उस दिन मुरली थी ना, दत्तात्रेय 24 गुरु बना बैठा, जो भी दिख रहा है सब गुरु है, सब। वो कुमारी से लेके तो सांप से लेके पशु पक्षी जानवर इंसान व्यक्ति, ये अजड़ तत्व सभी उसके गुरु है। तो गुणग्राही दृष्टि। उसके बाद में 5वां, स्वदर्शन। खुद का दर्शन करते रहेंगे तो दूसरों का दर्शन करने के लिए समय ही नहीं है। मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मुझे दूसरों के अवगुणों का कब मैं चिंतन करूं, कब उनके नोट करूं पॉइंट्स की इसमें ये दोष है और ये मुझे दूसरों को बताना है, या सीनियर्स को कंप्लेंट करनी है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। और कंप्लेंट करने में कितना अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है कि ये ऐसा करता है, और वो मान्य भी है, और कुछ एक्शन लेनी चाहिए। और आप क्यों करते, क्यों नहीं कुछ? आपको करना चाहिए। पर ये सब करना स्वचिंतन है ही नहीं। किसी ने मैसेज भेजा, रमजान के दिन चल रहे, द मैसेज ऑफ इस्लाम इज टू माइंड वंस ओन बिजनेस। इस्लाम का संदेश है अपना काम अपने तरफ ध्यान रखो, बस दूसरा क्या कर रहा है वो छोड़ दो। ये इस्लाम का मुख्य संदेश है। तो स्वदर्शन।
उसके बाद में त्रिकालदर्शी। अगर त्रिकाल दर्शन से देखे तो किसी का दोष नहीं दिखाई देगा, जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं सीता का चुरा जाना ये विधि की योजना थी। ये भक्ति के शब्द है, हमारे होते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पर ये ड्रामा प्लान अनुसार इतना रटा हुआ शब्द है कि उसका असर होना बंद हो गया है। इसके लिए शब्दों को थोड़ा बदलो। अब ये नियति की योजना थी, ये विधि का विधान था, ये भावी, इस तरह के शब्द थोड़े से मन को थोड़ा राहत देंगे, थोड़े हटके शब्द है। ड्रामा प्लान अनुसार तो करते 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 असर ही बंद हो गया है। ड्रामा कर रहे हो और रोना भी चालू है। ड्रामा और रोना एक साथ कैसे चल सकता है? तो त्रिकालदर्शी से देखना, ये और ये जो हो रहा है हमारे जीवन में, हमने अगर देखे तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, ऐसी घटनाएं हुई जो हमको लगता है वो होनी नहीं चाहिए थी और ये लोग नहीं आने चाहिए थे, पर वो आए। कल सुना ना, तजुर्बा ही क्या है, नादानियों में तजुर्बा बैठा है। वो जो गलतियां हमने की उसमें तजुर्बा है, उसमें एक्सपीरियंस बैठा है। हम ज्यादा अनुभवी हो गए उन लोगों के आने की वजह से, जिन्होंने हमारी बहुत परीक्षाएं ली, हमको एक्स्ट्रा अनुभवी बना दिया। अनुभव कंघी की तरह है जो व्यक्ति को गंजा होने के बाद मिलता है। एक्सपीरियंस इज लाइक अ कोम विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। पर वो दूसरों को तो काम आएगा। तो त्रिकालदर्शी। उसके बाद में कर्म फिलॉसफी। हमको दिख रहा है कोई व्यक्ति बहुत ही गलत कर रहा है। रावण को कितना समझाया, उसके ससुर ने समझाया, उसकी मां ने समझाया, उसकी पत्नी तो पीछे ही पड़ी थी कि सीता को लौटा दो। सारे पुत्र एक एक करके मर गए। इंद्रजीत बचा। इंद्रजीत ने भी जाते समय समझाया कि सीता को लौटा दो, कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये देव है। वो कहता है ये मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते, लास्ट तक नहीं सुनता। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या कर सकते हैं। दुर्योधन को कितना समझाया, लास्ट तक नहीं समझा। अब किसको कितना समझाओगे। ज्ञान में चलने वाली माता अपनी कन्या को कितना समझाती है, पर उसको जाना ही है नरक में, तो क्या कर सकते हैं। नरक का आकर्षण ही इतना है, जाने दो, क्या कर सकते हैं। बच जाए तो बहुत अच्छा, और कोशिश भी करो तो बहुत अच्छा, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं, तो क्या कर सकते हैं। गड्ढे में कोई गिरा है और हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो कहता है मैं निकलूंगा ही नहीं। अब कैसे निकालोगे। रस्सी फेंको, खींचो, वो कहता है मैं नहीं निकलूंगा। कर्म फिलॉसफी को भी समझना है। पेशेंट बीमार है, वो कहता है कुछ भी कर लो मैं दवाई लूंगा ही नहीं। दवाई मुंह में डालोगे तो मैं निकलूंगा नहीं, तुम क्या करोगे। मैं थूक दूंगा, मैं फेंक दूंगा, तुम जो करना है कर लो, मैं नहीं ठीक, मुझे ठीक ही नहीं होना है। अब डॉक्टर भी क्या करे। जिसने निर्णय ही कर लिया है विनाश का, अपने स्व का, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जिसने सोच ही लिया ये लोग कितना भी कुछ कर ले, मैं पुरुषार्थ तो करूंगा ही नहीं, मुझे तो जो चल रहा है वही चलना है, बस खाओ पियो मौज करो, यही करना है, मेरा यही जीवन है। सुबह जितना बजे उठना है उतने बजे मैं उठूंगा, जो करना है वो करूंगा, मुझे मौज करनी है ब्राह्मण जीवन में। ये तपस्या, बाप समान बनना, जिसको बनना है बने, ये हमारा बस की बात नहीं है। नॉट माई कप ऑफ टी। हमारा पार्ट फिक्स है। ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है ना, हम बाबा को याद करते बस, और क्या चाहिए। कोई सोमान नहीं, सोमान भी बता, सोमान, ये चिंतन क्लास, ये सबसे कोई लेना देना ही नहीं। बाबा ने कहा याद करो, बस हम याद करते हैं बस। ये बाकी कुछ भी मत बताओ। योग के प्रयोग, बाबा को याद करने को बोला है बाबा ने, बस याद करो। कर्म फिलॉसफी। उसके बाद है राजधानी स्थापन हो रही है। अगला कारण है राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए क्या, निर्दोष दृष्टि। वहां पे किस पर जाके राज करोगे, उसी पर ना जो अभी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं।
नहीं तो तुम राजा बनोगे और तुम्हारी प्रजा कहां से आएगी और दास दासी कहां से मिलेंगे। ये अच्छी भावना है कि वो क्या करे, अमृत वेला करे, और उसको करना ही नहीं है तो क्या कर सकते आप। अच्छी बात है कि मुरली का चिंतन करे, सारा दिन भर मुरली चिंतन में रहे, नुमा शाम का योग करे, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाए, स्वच्छ रखे मन को, ज्यादा ये सब डिजिटल झंझटों में ना जाए, ज्यादा किसी व्यक्ति में फंसे हुए, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, आधा आधा घंटा बातें चालू है, सेवा की चर्चा, तथाकथित सेवा की चर्चा ऊपर से, कोई इस अंधेरे में, कोई उस अंधेरे में, कोई कमरा बंद करके, कोई बाथरूम में, क्या चल रहा है उनको ही पता है, सब वेस्ट। अब कर क्या सकते, राजधानी स्थापन हो रही है, सब चाहिए। उसके बाद में बेहद की दृष्टि या त्रिनेत्र से देखना, बेहद की दृष्टि, बहुत ऊंची दृष्टि करते हैं, जैसे बाबा की दृष्टि कितनी बेहद की ऊंची, और या फिर त्रिनेत्र से देखना कि ये जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। यहां बाबा का चश्मा पहन लेना, निर्दोष दृष्टि का चश्मा पहन लेना। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लास्ट में रखा है, निश्चय। किसमें? ड्रामा में। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ड्रामा में निश्चय। ये ड्रामा कैसा है? परफेक्ट। ये ड्रामा कैसा है? न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। हमको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ मुझे कम मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है, ये अभी अभी आया और इधर चला गया, ये अभी अभी आया इसको ये भी मिल गया, हमको क्यों नहीं मिलता? इनके पास एसी और हमारे पास वही 19 बाबा आदम के जमाने का पंखा, हवा भी नहीं आती उससे, इतनी गर्मी, आवाज इतना करता है। ये एक और हम 4, हमको इतनी तकलीफ है। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, बड़ी वैरायटी है इस ड्रामा में। ड्रामा कल्याणकारी है, ये निश्चय। और ये भी निश्चय, मुझ में निश्चय, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, कुछ भी हो जाए अकल्याण मेरा हो नहीं सकता। और ये भी निश्चय कि भगवान कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, मेरा अकल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए मैं सभी को निर्दोष दृष्टि से देखता हूं। इनका भी क्या दोष है? रावण का दोष है? अच्छा किया कि बुरा किया रावण ने? राम ने तो, रावण ने कहा था कि मेरा जब जब नाम लिया जाएगा, राम का नाम और मेरा नाम साथ में लिया जाएगा। अगर रावण ना हो, रावण को हटा दो रामायण से, रावण का क्या है? वन भी चला गया, घूम फिर के आ गया, थोड़ा पिकनिक विकनिक मना के। ऐसे तो कितने राम हो गए। ये तो रावण की एंट्री ने राम को हीरो बना दिया। तो हमारे जीवन में भी जो रावण अवतरित होंगे, वो किस लिए? हमें हीरो बनाने के लिए, प्रसिद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली। वहां पर भी रावण राम बनने की फिराक में था, उसको भी श्रेष्ठ बनना था। वो सोचता था कि मैं राम को हरा दूंगा और फिर अयोध्या का राजा मैं बनूंगा, ये उसके भी चिंतन था। तो ड्रामा, तो सभी आत्माएं निर्दोष है, किसी का यहाँ कोई दोष नहीं। बेचारे जो कुछ कर रहे संस्कारोवश भी कर रहे, परवश है आत्माएं, इतना उनमें समझ भी नहीं है, इतनी पावर ही नहीं है तपस्या की वो विकारों को छोड़े, व्यर्थ को छोड़े। हम चाहते हैं कि ये सब न करे, पर कैसे करेंगे? तपस्या में रुचि नहीं है, ज्ञान में रुचि नहीं है, क्या कर सकते हैं? तो 10 बातें चाहिए। पहला, साक्षी हो जाओ। एक बार 24 घंटे में संपूर्ण साक्षी होकर देखना है पूरे खेल को। शाम को, शाम का पीरियड सबसे अच्छा है, रात को नहीं, शाम को, नुमा शाम के योग के पहले 6 साढ़े 6 के बीच बैठकर संपूर्ण साक्षी होकर देखना। आज जो कुछ हुआ सब कुछ साक्षी होगी, जैसे मैं था नहीं उसमें, बस वो हो रहा है स्क्रीन पर। तो पहला साक्षी। दूसरा बताया
समय अपने लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं ये समय कौन सा चल रहा है। मेरा लक्ष्य इतना ऊंचा है, मैं अगर ये छोटी छोटी बातों में उलझ जाऊं इसको उसको ठीक करने में, तो मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊंगा। मेरा लक्ष्य बहुत महान है, ये सबको ठीक करना मेरा काम नहीं है। जैसे इसके पहले भी बताया था, मेडिटेशन हॉल में एक बहन बैठी थी, एक नई माता या कौन, तो उसका फोन 4-5 बार बजा अमृत वेला योग में। पहले बजा, फिर उसने दबाया, फिर बजा, फिर कुछ किया, फिर बज रहा 5 बार। तो हमने सोचा अमृत वेला करते करते कि अमृत वेला होने के बाद एक बार उसको बताएंगे कि भाई तुम मोबाइल ऐसे बंद करो या वैसे। पर जैसे अमृत वेला पूरा हुआ, 4-5 लोग आ गए उसको समझाने के लिए। हमने सोचा हमारा काम हो गया, अभी इसके बाद हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, बताने वाले बहुत बैठे हैं। ये सब काम हमारा है ही नहीं, जिसको बताना है वो बताएगा। विश्व कल्याणकारियों की कमी नहीं है इसमें। कहा ना, गीत में क्या सुना, जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्या करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जब उसे ही गम नहीं तो हम क्यों हमें हो गम। उसको ही गम नहीं है तो हम क्यों गम करें, हम क्यों फिक्र करते बैठे। बाबा ने कहा तुम इस संसार का ठेका मैंने लिया, तुमने नहीं, ठेकेदार मैं हूं। अगला, डिटैच हो जाना, कंप्लीटली डिटैच्ड, अनासक्त हो जाना, फिजिकली भी डिटैच हो जाना वहां से, बहुत जरूरी है, नहीं तो अवगुण ही देखते रहेंगे। अगला, गुणग्राही, ये एक गुण है जिसको उठाना है, गुणग्राही बनना है, चाहे कैसा भी हो। राम भेजता है ना रावण के पास, लक्ष्मण जाओ उससे सीखो कुछ, परास्त हो गया है, मर रहा है, उससे कुछ सीख लो, बड़ा ज्ञानी है वो, पंडित है ना रावण भी। तो रावण से भी सीखना है, माया से भी सीखना है, विकारों से भी सीखना है, सबसे सीखना है, कुछ तो सिखाएंगे वो। अगला, स्वदर्शन, अपने ही चिंतन में रहना है। अपना ही तो कितना काम बाकी है अंदर, इधर ही तो कितनी दुनिया हलचल में अंदर की, अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। वो किसी ने बहुत अच्छा कुछ कहा है ना, हर किसी की नजर में कैसे हम बेगुनाह रहे, हर किसी की नजर में कैसे हम बेगुनाह रहे, चलो एक कोशिश करते हैं खुद की नजर में बेदाग रहने की। खुद ही की नजर में हम बेदाग, बस उतना ही कोशिश कर सकते हैं। अगला, त्रिकालदर्शी, 3 काल की दृष्टि से छोटी छोटी चीजों को देखना कि ये छोटी सी बात हुई क्यों हुई। जैसे यहां से ट्रेन पकड़ने गए, ट्रेन लेट हो गई और ट्रेन छूट गई, इससे भी कुछ सीखना है क्या। हमको याद है हम एक बार इतना फास्ट पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट, वो गलत जगह चले गए, पहले ओल्ड रेलवे स्टेशन, फिर न्यू रेलवे स्टेशन में आए, रहा थे राजधानी छूट रही थी, हम पहुंचे और सामने से ट्रेन जा रही है। अब क्या करें, पहुंच के देख रहे ट्रेन, हमने पूछा वो टीसी को राजधानी कहाँ है, वो कहते वो जा रही है। कैसा दुख हुआ ये जा रही है सामने से, कल सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी है और ये ट्रेन जा रही है जिससे निकलना था। तो ये भी तो कुछ तो है इसमें भी, ट्रेन छूट जाना, फ्लाइट छूट जाना, लेट पहुंच जाना, हर चीज में कुछ ना कुछ रहस्य समाया हुआ है। तो क्या था पता नहीं। अगला, कर्म फिलॉसफी को भी समझना है, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बंधन, हिसाब किताब। उसके बाद राजधानी स्थापन होनी है, सब चाहिए, दास दासी भी चाहिए, सेवा करने वाले चाहिए, कपड़े पहनाने वाले, और क्या भोजन बनाने वाले, सब चाहिए ना, मेकअप करने वाले, सब चाहिए। उसके बाद बेहद की दृष्टि, त्रिकाल दृष्टि, त्रिनेत्री, तीसरे नेत्र से देखना, तो सब निर्दोष दिखाई देंगे। उसके बाद ड्रामा में निश्चय, ये ड्रामा का निश्चय बहुत बड़ी चीज है कि सब कुछ ठीक हो रहा है यहाँ। ये तभी हो सकता है ये जब इसके पहले की सारी चीजें करो, वो तो ये भी हो जाएगा कि साक्षियों को देखे, डिटैच होकर देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो, तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये आज की मुरली में आया है निर्दोष दृष्टि, किसी का यहाँ कोई भी दोष नहीं। और ऐसी दृष्टि होगी तो क्या क्या फायदे होंगे, अचल अडोल स्थिति, क्या क्या फायदे होंगे, इस संसार में भी हार्मनी, इस संसार में भी बहुत हलचल समाप्त हो जाएगी, मन भी स्थित होगा और रहमदिल हम बनेंगे थोड़ा, और बाप समान बनने के गुण आएंगे,
और टाइम वेस्ट कम हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण होगा। नहीं तो ऊर्जा कितनी जाती है सारे दिन भर दूसरों के अवगुणों का बखान करते करते। ठीक है, तो ध्येय निष्ठ ऐसी सारी चीजें हो जाएगी। तो संपूर्ण निर्दोष दृष्टि का अभ्यास करना है। ओम शांति।